स्वागत है आपका एक और नई भूतिया घटना में, जो कि घटती है बंटी नाम के लड़के के साथ। बंटी और उसके परिवार ने पूना में एक नया घर लिया होता है, लेकिन जिस मोहल्ले में उन्होंने घर लिया होता है उस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, बहुत कम लोग रहते हैं। बंटी उन्हीं को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि जहाँ उन्होंने घर लिया उसके सामने एक बहुत पुराना स्कूल था जो बहुत सालों से बंद था, और उनके गेट पर जंग लगा पड़ा था और ताले ऐसे जाम हुए पड़े थे। पूरे उस स्कूल के अंदर एक आम का पेड़ था, बड़ा था। बंटी उन्हीं को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। लोगों का मानना था कि उस स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी है, जिस कारण से वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते और उस गांव को, उस जगह को छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन बंटी उन्हीं नए थे, उनको इस बात का पता नहीं था। वो वहाँ जाकर रहने लगते हैं। हफ्ता सही जाता है, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। हफ्ता सही जाता है, उनके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन ट्विस्ट अब आएगा। बंटी अपनी छत पर खेल रहा होता है, तो खेलते खेलते उसकी नज़र सामने स्कूल पर जाती है। उनकी छत से स्कूल एकदम साफ दिखता है, तो वो बट्टे उठा के आम के पेड़ पे आम के पेड़ पे मारता है, आम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक बट्टा स्कूल के अंदर की तरफ चला जाता है। लेकिन उसी टाइम बंटी की मम्मी बंटी को आवाज लगा लेती है, बंटी खाना खा लो। बंटी उस टाइम चला जाता है। दोपहर का समय था, बंटी चला जाता है। लेकिन रात होते ही बंटी अपने मम्मी पापा के साथ सो रहा होता है। अचानक बंटी कच्ची नींद में होता है, तो बंटी को टन 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 घंटियों की तेज तेज आवाज सुनाई देती है। उसकी झटक से नींद उड़ जाती है। उठता है, अपने मोम डैड को उठाता है। वो उठते हैं, कहते बंटी क्या हुआ, तुमने ऐसे क्या डरे हुए क्यों लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ? बंटी कहता मुझे घंटियों की आवाज़ आ रही है बड़ी तेज तेज। तो कोई उसका यकीन नहीं करता, क्योंकि उन्हें घंटियों की आवाज़ नहीं आ रही होती। तो उससे कहते तुम नींद में हो, तुम्हारा वहम होगा, सो जाओ। वो वापस से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोबारा से तेज आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। बंटी कहता है इस बार मोम डैड को नहीं उठाऊंगा, ये मेरा विश्वास नहीं करते। बंटी जाकर देखने लगता है, छत पर जाता है और क्या देखता है, सामने स्कूल में एक बूढ़ा आदमी काले शाल ओढ़े, एक हाथ में लैंप लिए, हाथ में डंडा लेके घंटी को ठाओ जोर जोर से बजा रहा होता है। ये सब देख के बंटी तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और उस आदमी का चेहरा इतना डरावना लग रहा होता है, और लैंप रेड कलर का होता है। देखकर बंटी जोर से चीख मारता है। उसी टाइम वो आदमी बंटी की तरफ देख लेता है, तो उसको देख के जोर जोर से हंसने लग जाता है। देखकर बंटी बहुत तेजी से भागता हुआ नीचे जाता है। मोम डैड को जाता है, मोम डैड जल्दी उठो, मैंने ऊपर को देखा स्कूल में, जल्दी उठो। उसी टाइम उसके मोम डैड उठते हैं और कहते बंटी क्या हो गया तुम्हें, ऐसा क्यों डर रहे हो तुम? फिर उसके साथ ऊपर जाते हैं, देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता। बंटी कहते बंटी कहाँ है, क्या देखा तुमने, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो जैसे ही मुड़ के वापस आ रहे होते हैं, उन्हें बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आती है, चीखने की आवाज़ आती है। मुड़ के देखते हैं, सामने स्कूल के अंदर ही लाल लाइट ऐसे चकबूझ हो रही होती है और बच्चों की पढ़ने की आवाज़ें आ रही होती है। ये देखकर तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन बंटी की नज़र अचानक आम के पेड़ पे पड़ती है। वो देखकर जोर से चीख मारता है। उसके मोम डैड की नज़र भी उस पर पड़ती है। तो देखते हैं क्या वही आदमी लालटेन लेके उन तीनों की तरफ घूर रहा होता है। ये देखकर तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भाग के नीचे आते हैं। ये रात उनके लिए बहुत डरावनी रात होती है। इसके बाद बंटी के पापा अगले दिन वो घर खाली करके कहीं और चले जाते हैं। उन्हें बहुत अजीब पहले से ही लग रहा होता था, लेकिन ये देखकर तो वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो उसी टाइम
अगले 2 दिन होते ही वो ये घर को खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इस पल को बंटी और बंटी के पापा कभी भूल नहीं सकते, उसकी फैमिली कभी नहीं भूल सकती। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।